हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग, ये चार टर्म्स क्या होती हैं। फ्रेंड्स देखिए, अक्सर हमें एग्ज़ामिनर ये क्वेश्चन पूछ लेता है या इंटरव्यूअर ही क्वेश्चन पूछ लेता है, बट हमें इन चार टर्म्स में बहुत कन्फ्यूजन होती है बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा मैच करती है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है आपस में। ठीक है, तो ये जो चार टर्म्स है मैं आपको बहुत क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो में, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मल्टी का मीनिंग होता है बहुत सारे, मीन्स मल्टीपल्स, एक से ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ मल्टी प्रोसेसिंग की, तो मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होगा, मल्टीपल प्रोसेसर्स आ जाएंगे। अब प्रोसेसर क्या होते हैं, देखिए सीपीयू तो आपको पता ही है। देखिए सीपीयू को ही हम लोग एक तरह से प्रोसेसर कह लेते हैं कई बारी। तो अगर एक से ज़्यादा सीपीयू हमारे सिस्टम में है, देखिए नॉर्मली तो एक सिस्टम में सिर्फ एक ही सीपीयू होता है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा सीपीयू हो तो हम कहेंगे कि मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं उसमें। ठीक है, मीन्स सीपीयू इज़ इक्वल टू प्रोसेसर। तो अगर मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, तो अगर प्रोसेस ज़्यादा है हमारे सिस्टम में, तो हम उन प्रोसेसर्स में बांट सकते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ एक ही प्रोसेसर है हमारे पास, तो वो कितना का काम कर लेगा, उसको टाइम भी तो लगेगा ना। अगर मान लीजिए मेरे पास 10 काम पड़े हैं घर में, अगर 2 बंदे हैं तो जल्दी हो जाएगा, अगर 3 बंदे हैं और जल्दी हो जाएगा, अगर 4 बंदे हैं और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो बंदे हैं, जो इंसान हैं, वो एक तरह के प्रोसेसर हो गए, कि वो लोग मतलब जो काम करते हैं ना, वो हो जाती है प्रोसेसर। ठीक है, तो अब जो 10 काम थे वो मैंने अगर 5 लोगों में बांट दिए तो दो दो सभी को काम आ गए। ठीक है, तो वैसे ही प्रोसेसर्स की बात करें, जितने ज़्यादा प्रोसेसर्स हमारे सिस्टम में होंगे उतना ज़्यादा ही हमें बेनिफिट रहेगा। कैसे, कि काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा मल्टी प्रोसेसिंग। तो अब बात आती है मल्टी प्रोग्रामिंग की। तो देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग का मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बता देती हूँ। कि जो मल्टी प्रोसेसिंग होती है, इसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं। ठीक है, सीपीयूज़ ज़्यादा होते हैं, मोर देन वन होते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग में सिर्फ एक ही सीपीयू इन्वॉल्व होता है, इसकी जो एग्जीक्यूशन में सिर्फ एक ही सीपीयू होता है। ठीक है, तो अब अगर सिर्फ एक ही सीपीयू है तो इतने सारे काम कैसे करेगा वो। ठीक है, अगर मैं एक ही घर पे हूँ, घर पे सिर्फ मैं अकेली हूँ, तो मैं इतने सारे काम कैसे करूँगी। मैं थोड़े थोड़े या तो कर लूँ, या फिर पहले एक कर लूँ, उसके बाद दूसरा कर लूँ, उसके बाद तीसरा कर लूँ। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है कंटेक्स्ट स्विचिंग की। मतलब अगर मैं थोड़ा सा ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा ये काम कर लेती हूँ, थोड़ा सा ये कर लेती हूँ, तो ये हो जाएगी कंटेक्स्ट स्विचिंग। तो जो कंप्यूटर होता है ये, वो भी इसी प्रकार से काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा सारे काम कर लेते हैं, ताकि किसी और काम को या किसी और प्रोसेस को वेट ना करना पड़े ज़्यादा देर तक। अगर कोई ज़्यादा देर तक वेट ही करता रहेगा फिर तो हो गया काम जी। ठीक है, तो नॉर्मली होता क्या है, हम कंटेक्स्ट स्विचिंग को फॉलो करते हैं, तो ये हो जाती है मल्टी प्रोग्रामिंग। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारा, वो है मल्टीटास्किंग। अब देखिए मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग का अगर मैं डिफरेंस बताऊँ तो एग्जैक्टली यही मैं कहूँगी जो मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए मैंने कहा था, कि मल्टीटास्किंग में सिर्फ एक ही सीपीयू इन्वॉल्व होता है एंड मल्टी प्रोसेसिंग में मोर देन वन सीपीयूज़ होते हैं। अब देखिए मल्टीटास्किंग जो है वो मल्टी प्रोग्रामिंग का एक पार्ट है, तो इट मीन्स मल्टीटास्किंग में भी कंटेक्स्ट स्विचिंग यूज़ हो रही है। ठीक है, कंटेक्स्ट स्विचिंग मल्टी प्रोग्रामिंग में भी यूज़ हो रही है एंड मल्टीटास्किंग में भी। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, तो अब यहाँ पे डिफरेंस लाई करते हैं एक और कॉन्सेप्ट में, जो कि है टाइम शेयरिंग का। अब टाइम शेयरिंग क्या होता है, देखिए अब मान लीजिए मैं घर पे अकेली हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, सारे काम को कुछ कुछ टाइम दे देती हूँ। मान लीजिए कि प्रोसेस 1 को मैं 5 मिनट दे देती हूँ, प्रोसेस 2 को भी 5 मिनट, प्रोसेस 3 को भी 5 मिनट, तो इसी तरह 5-5 मिनट के लिए सारे काम मैंने कंप्लीट कर लिए। अब कंप्यूटर भी क्या करेगा, वो भी ऐसी टाइम क्वांटम, इस जो टाइम मैंने डिवाइड किया ना, इसको टाइम क्वांटम बोलते हैं। तो टाइम क्वांटम मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने 5 मिनट टाइम क्वांटम रखना है, तो 5-5 मिनट से प्रोसेस को दे दूँगी मैं। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा कि जो मल्टीटास्किंग है उसमें टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, कि इतनी देर के लिए ही एक
प्रोसेस को मैं एग्जीक्यूट करूँगा, उसके बाद दूसरे प्रोसेस को, उसके बाद तीसरे को, उसके बाद अगेन पहले वाले को। तो इस सीरीज़ में, इसी सीक्वेंस में जो एग्जीक्यूशन है वो चलेगी। ठीक है, तो 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी यहाँ पे। पहला वन इज़ मल्टी प्रोसेसिंग, जिसमें कि एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स होते हैं। सेकंड वन इज़ मल्टी प्रोग्रामिंग, जिसमें कि कंटेक्स्ट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। उसके अलावा मल्टी टास्किंग, जिसमें कि कंटेक्स्ट स्विचिंग प्लस टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। इसके अलावा जो बचा है फोर्थ वन, विच इज़ मल्टी थ्रेडिंग। अब मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है? देखिए, जो प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस में क्या होता है कि कोड्स, प्रोसेस इज सिंपली अ कोड। ठीक है, कि हम एक कोड को एग्जीक्यूट कर लें या एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर लें, दोनों के कहने का मतलब सेम ही होता है। तो अब देखिए, जो कोड होता है हमें पता है उसमें कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, इंस्ट्रक्शंस ही होती हैं। ठीक है, तो वो जो स्टेटमेंट्स, अगर मान लीजिए एक कोड में 1000 स्टेटमेंट्स है, 1000 स्टेटमेंट्स हैं, तो उन 1000 स्टेटमेंट्स को हम लोग थोड़े थोड़े स्टेटमेंट्स में डिवाइड करके फिर एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि पहले मैंने 250 स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद 250 स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया। ऐसे ही मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ, मतलब थोड़ी थोड़ी को एग्जीक्यूट कर रही हूँ, सो दैट कि सारा काम मेरा जल्दी हो जाए, सारा काम थोड़ा थोड़ा हो जाए। ये ना रहे कि जो लास्ट की 250 स्टेटमेंट्स है वो तो वेट ही करी जा रही है कि मेरी बारी कब आएगी, मेरी बारी कब आएगी। ठीक है, तो चलिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा हमें। तो देखिए, अब मान लीजिए कि मैं VLC मीडिया प्लेयर की बात करती हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए कि एक मैं चीज़ कर रही हूँ या एक प्रोसेस मैं कर रही हूँ कि मैं सॉन्ग मैंने प्ले कर दिया। ठीक है, दूसरा मैं क्या कर रही हूँ, कोई एक न्यू सॉन्ग को प्लेलिस्ट में ऐड कर रही हूँ, कोई सॉन्ग में डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये कितने सारी अलग अलग चीज़ें कर रही हूँ ना, एक साथ कर रही हूँ ना मैं। ठीक है, तो एक साथ कर रही हूँ, ये अलग अलग थ्रेड्स हो जाएंगे, थ्रेड्स को बांध दिया जाता है। थ्रेड क्या, नॉर्मल क्या मीनिंग होता है? थ्रेड इज़ जस्ट अ धागा। धागा होता है ना, कपड़े का धागा, कपड़ा जो होता है धागे से बनता है, वो वाला धागा। धागे को क्या करते हैं हम लोग, जिस थ्रेड को हमें चलाना है उस थ्रेड को हमने CPU के साथ बांध देते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में ऐसे ही होता है। अब मान लीजिए मैंने आपको 3 काम बता दिए VLC मीडिया प्लेयर के, कि एक मैंने सॉन्ग को प्ले करना है, एक मैंने प्लेलिस्ट में सॉन्ग ऐड करना है, और तीसरा डिलीट करना है। ये 3 थ्रेड्स मैंने बना लिए, 3 धागे हो गए। अब जो काम मैंने पहले करना है उस धागे को CPU के साथ बांध दूँगी, वो वाला काम CPU कर देगा, और जब काम उसका हो जाएगा वो थ्रेड रिमूव कर दो, उसके बाद दूसरा थ्रेड लगा दो, उसके बाद तीसरा थ्रेड लगा दो। ठीक है, तो प्रोग्राम तो सिर्फ VLC का था, लेकिन VLC ने क्या किया, उसको मल्टीपल छोटे छोटे कोड्स में डिवाइड कर दिया, सो दैट कि हमें करने में इजी रहे एंड काम थोड़ा फास्टर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रही मल्टी थ्रेडिंग, एंड आज मैंने आपको 4 चीज़ें क्लियर कर दी हैं। आपको, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।